मेरा आज का जो टॉपिक है वो है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ के ऊपर है। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ क्या होती है? ठीक है, हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं जो यूनिवर्सली ट्रू हैं। मतलब उसमें मैं कुछ भी वैल्यू डाल दूंगा। सपोज करो मेरे पास आ गया a प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो ये यूनिवर्सली ट्रू रहेगा किसी भी वैल्यू के लिए, ए और बी की किसी भी वैल्यू के लिए, बेशक वो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू हो या फिर आपका कोई अलजेब्रिक वैल्यू हो। ठीक है, तो आपके लिए ये हमेशा ट्रू सेट बैठेगा। जो भी इक्वेशन हमारी यूनिवर्सली ट्रू होती है, ठीक है, उसे हम कह देते हैं आइडेंटिटीज। ठीक है, अब इसमें ये इक्वेशन थी। ठीक है, ये इक्वेशन कैसे आई है? ये हमने ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस बी किया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई, तो मेरे पास ये वाला फॉर्मूला बन गया। अब बार बार हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ना लगा के हम सीधा ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो इसकी सीधी सीधी एप्लीकेशन कुछ इस तरह से है। अगर आपके पास आ गया जैसे 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर, ठीक है, तो आपने क्या करना है, ये वाली जो चीज़ है, पहली वाली टर्म है, इसको आपने a समझ के चलना है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली a का स्क्वायर होना चाहिए पहले, तो मतलब 3x का होल स्क्वायर। फिर इसको आपने b समझ के चलना है, तो फिर आना चाहिए आपका b स्क्वायर 4y का होल स्क्वायर प्लस 2ab। 2 इंटू 3x, ये a था हमारा, और b क्या है हमारा 4y। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ आइडेंटिफाई करनी है कि आपका a और b क्या होता है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। जैसे इस क्वेश्चन में मेरा a था 3x और b था 4y, तो आपने ये सिर्फ फॉर्मूला यूज़ करके जहाँ पर a आ रहा वहाँ पर 3x पुट कर देना था, जहाँ पर b आ रहा वहाँ पर 4y। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर इज इक्वल टू 2 3 6 4 24xy। ठीक है, तो मेरे पास इस चीज़ का फॉर्मूला मतलब आंसर आ गया 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर। अगर यही चीज़ मेरे पास आई होती 3x माइनस 4y का होल स्क्वायर, तो क्या करते हैं? ठीक है, तो इसके लिए आप इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दो। बेसिकली इसे हम लिख सकते हैं 3x प्लस नेगेटिव ऑफ 4y, ठीक है, का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आपके पास a क्या है वो आपको मालूम होना चाहिए, आइडेंटिफाई कर लो a, है ना। तो यहाँ पर a है आपके पास 3x, और अगर मैं b की बात करूँ वो है आपका इस बारी नेगेटिव ऑफ 4y। पिछली बारी जो b था आपका पॉजिटिव 4y था, इस बारी आपका जो b है दैट इज नेगेटिव ऑफ 4y। तो आपने इसको कैसे सॉल्व करना है, वही फॉर्मूला लगा सकते हैं आप। तो 3x का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस नेगेटिव ऑफ 4y का होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 3x मल्टीप्लाइड बाय 4 नेगेटिव ऑफ 4y। ऑलराइट, इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे जब, तो आपके पास आ जाएगा 9x स्क्वायर नेगेटिव ऑफ 4y का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव ऑफ 16y स्क्वायर। किसी भी नेगेटिव नंबर का इवन पावर हमेशा पॉजिटिव रहती है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 3 6 4 24 नेगेटिव ऑफ 24xy। ठीक है, तो इस तरह से आप अगर नेगेटिव साइन हो तो उसको इस तरह से आप टेक केयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे पास a प्लस बी के होल स्क्वायर की एप्लीकेशन। कुछ और देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं। जैसे मेरे पास आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर। ठीक है, आपने पहले आइडेंटिफाई करना है a क्या है। a मेरा है स्क्वायर रूट ऑफ 2x, और मेरे पास जो b है डेट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 3y। ठीक है, तो a का स्क्वायर मतलब स्क्वायर रूट ऑफ x का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब नेगेटिव ऑफ 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 2x इंटू नेगेटिव ऑफ 3y। ठीक है, तो ये रूट टू का स्क्वायर क्या हो जाएगा, डेट इज 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर रूट ऑफ 2xy।
सो दैट बिकम्स योर आंसर। ठीक है, बस आपको आइडेंटिफाई करने, अभी मैं और क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, जैसे मेरे पास आ गया 2x माइनस 1/3x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर आपने a आइडेंटिफाई कर लेना है, डेट इज 2x, b आइडेंटिफाई कर लेना है, डेट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 1/3x। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस नेगेटिव ऑफ 1/3x का होल स्क्वायर प्लस 2 multiplied by 2x multiplied by negative of 1/3x. ठीक है, so it comes out to be 4x square plus 1/9x square plus यहाँ पर आपका x कैंसिल आउट हो रहा है और यहाँ पर प्लस की जगह प्लस यहाँ पर x कैंसिल आउट हो गया और ये प्लस की जगह नेगेटिव साइन आ गया, 2 2 जा 4/3, नेगेटिव 4/3 रह जाता है। So that becomes your final answer. और देखते हैं, हमारे पास क्वेश्चन है x/2 माइनस y/3 होल स्क्वायर। a की वैल्यू क्या है, डेट इज x/2, b की वैल्यू क्या है, डेट इज इक्वल टू नेगेटिव y/3। ठीक है, कुछ इस तरह से, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, a का स्क्वायर डेट इज x/2 का होल स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर दैट इज नेगेटिव ऑफ y/3 का होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय x/2 मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव y/3। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया आपके पास, दैट इज x²/4 प्लस y²/9। ठीक है, 2 कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ आ गया नेगेटिव xy/3। सो दैट बिकम्स योर आंसर। तो ये जो हमने क्वेश्चंस किए थे, जो पहली आइडेंटिटी थी उसके बेसिस के ऊपर था, वो आइडेंटिटी क्या थी, दैट इज a प्लस b होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू a² प्लस b² प्लस 2ab। अभी क्या है, एक जो सेकंड आइडेंटिटी है वो हमने उसके बेस पे भी क्वेश्चन कर लिया, वो था a माइनस b का होल स्क्वायर, that is equal to a² plus b² minus 2ab। या फिर आप पहली आइडेंटिटी में ही b को नेगेटिव ऑफ b लेकर चल पड़ते हो, तो आपके पास वो आइडेंटिटी यही बन जाती है, मतलब a प्लस नेगेटिव ऑफ b का होल स्क्वायर लेके चलते हो, तो आपके पास क्या आएगा, a² प्लस नेगेटिव ऑफ b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव ऑफ b। तो अगर आप सॉल्व करते हैं इसमें दोबारा से ये वाली आइडेंटिटी बन जाएगी। तो आपको ये जो सेकंड आइडेंटिटी है उसको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। कमिंग ओवर टू नेक्स्ट आइडेंटिटी। नेक्स्ट आइडेंटिटी है कि अगर आपके पास आ जाए a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, a² माइनस b²। और कभी कभी तो हम इसको इस तरह से यूज करेंगे, या फिर हम कभी कभी a² माइनस b² को a प्लस b मल्टीप्लाइड बाय a माइनस b यूज करेंगे। ठीक है, मतलब उल्टा करके। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी कहाँ कहाँ काम आती है, एग्जांपल्स से देखते हैं। पहले तो डायरेक्ट एप्लीकेशन, जैसे मेरे पास आ गया x प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 5। ठीक है, तो आपने पहले आइडेंटिफाई करना है a क्या है, यहाँ पर x है, और आपने आइडेंटिफाई करना है b क्या है, डेट इज 5। तो यहाँ पर मेरे पास आ गया a² माइनस b², मतलब x का स्क्वायर माइनस 5², दैट टर्न्स आउट टू बी x² माइनस 25। इसी तरह से हमारे पास और एग्जांपल्स ले लेता हूँ अभी मैं। जैसे मेरे पास आ गया 3x माइनस 2y मल्टीप्लाइड बाय 3x प्लस 2y, सो दैट कम्स आउट टू बी योर 3x का होल स्क्वायर माइनस 2y का होल स्क्वायर। ठीक है, दैट वाज एन इजी वन। तो ये बन गया 9x² माइनस 4y²। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास अगर क्वेश्चन आ जाता है x माइनस 1/x मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 1/x, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय x प्लस
एक्स स्क्र प्लस 1/x² मल्टीप्लाइड बाय एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 1/x रेज टू द पावर 4। तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे? देखो, इसमें भी a² माइनस b² वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, बट मल्टीपल टाइम्स लग जाएगा। कैसे? पहले इन दोनों को मैंने कंसिडर किया, तो अगर इन दोनों को कंसिडर किया तो आपका a की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेट इज x, और b की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेट इज 1/x। तो इन दोनों को मिलाकर मेरे पास क्या बन जाएगा, x² माइनस 1/x², ठीक है, और बाकी एज इट इज आ जाएगा, x रेज टू पावर 4 प्लस 1/x रेज टू द पावर 1/x रेज टू द पावर 4। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को हम कंसीडर कर लेते हैं, और अब की बार आपका फिर a क्या बन गया, x² और b क्या बन गया आपका, डेट इज 1/x², ठीक है। सो इट टर्न्स आउट टू बी, ये वाली जो चीज़ है वो क्या बन जाएगी, डेट विल बिकम a का स्क्वायर मतलब x² का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब 1/x² का होल स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास ये जो x रेज पावर 4 अपॉन प्लस 1/x रेज पावर 4 एज इट इज। तो ये चीज़ आपके पास आ गई x रेज टू द पावर 4 माइनस 1/x रेज टू द पावर 4, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय x रेज टू पावर 4 प्लस 1/x रेज टू द पावर 4। इसको फर्दर हम दोबारा से a को हम लेके चलते हैं, डेट इज x रेज टू पावर 4, वही दोबारा से लग रहा है फॉर्मूला 1/x रेज टू पावर 4। तो ये आपका बन गया a माइनस बी इंटू a प्लस बी। सो दिस इम्प्लाइज आपके पास क्या आ जाएगा, x रेज टू पावर 4 होल रेज टू पावर 2 माइनस x 1/x रेज टू पावर 4 होल रेज टू द पावर 2। सो इट कम्स आउट टू बी x रेज टू पावर 8 माइनस 1/x रेज टू पावर 8। सो दैट कम्स आउट टू बी योर फाइनल आंसर। थोड़े से और एग्जांपल्स देखते हैं, इसी टाइप के जैसे मेरे पास है। यहाँ पर एक एग्जांपल है x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई x² प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई x रेज पावर 4 प्लस 1, ठीक है। तो अगर मैं पहले दो ब्रैकेट्स को कंसिडर करूँ तो आपके पास a की वैल्यू क्या है, डेट इज इक्वल टू x, और b की वैल्यू क्या है, डेट इज इक्वल टू 1। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा x² a² माइनस 1² डेट इज 1 ओनली, एंड रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट केस में आपके पास a की वैल्यू क्या आ गई, डेट इज x² और b की वैल्यू क्या आ गई 1। तो इन दोनों को मैंने अगर कंसिडर किया तो ये बन गया a माइनस बी प्लस इंटू a प्लस बी। तो डेट कम्स आउट टू बी a² माइनस b² मतलब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, डेट इज अगेन 1। सर a का स्क्वायर यहाँ पर x² का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1। तो ये आपके पास आ जाएगा x रेज टू पावर 4 माइनस 1 और x रेज टू पावर 4 प्लस 1। अब यहाँ पर आप a अगर कंसिडर करो तो आपके पास आ जाता है x रेज टू पावर 4 और b कंसिडर करो तो आपके पास आ जाता है 1। तो ये आपके पास बन जाएगा a² मतलब x रेज टू पावर 4 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, डेट इज अगेन 1। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा x रेज टू पावर 8 माइनस 1। सो दैट बिकम्स योर आंसर। कंसिडरिंग नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास क्वेश्चन में दिया गया है x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस वाई अपॉन 5 प्लस 1, ठीक है। आपके पास तीन टर्म्स हैं, आपको क्या करना है, तीनों टर्म में से आप तीनों टर्म को अलग अलग लिख लो पहले इस तरह से, ठीक है। पहले ब्रैकेट में जो x है वो है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव और ये है नेगेटिव। दूसरी ब्रैकेट में ये है पॉजिटिव और ये है पॉजिटिव और ये है पॉजिटिव। तो यहाँ से मुझे क्लियरली पता चल रहा है कि मेरे पास साइन चेंज किन दो चीज़ों के आ रहे हैं। मेरे पास y/5 और 1 का साइन चेंज आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों को इकट्ठा रखूँगा, मतलब
x माइनस एस, इस तरह से y अपॉन 5 प्लस 1, इस तरह से इकट्ठा कर दिया। अब प्लस 1 क्यों आया? क्योंकि मैंने बाहर माइनस कॉमन ले लिया दोनों का, ठीक है। और इधर आ जाएगा आपके पास x प्लस y अपॉन 5 प्लस 1, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर अब देखा जाए तो a की वैल्यू क्या है? दैट इज x माइनस, दैट इज x ओनली, सॉरी, और b की वैल्यू क्या है? दैट इज इक्वल टू y अपॉन 5 प्लस 1, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये वाली जो चीज़ है आपकी क्या बन जाएगी? दैट कम्स आउट टू बी a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब y अपॉन 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करता हूँ तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, ये क्या बन गया? a प्लस बी का होल स्क्वायर, सो इट कैन बी रिटन एज y अपॉन 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये ब्रैकेट को मेंटेन करके रखना है क्योंकि बाहर यहाँ पर नेगेटिव साइन है, तो आपको ये ब्रैकेट जो है बड़ी वाली ब्रैकेट लगा ली है। तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाय y अपॉन 5 मल्टीप्लाइड बाय 1। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। दैट कम्स आउट टू बी एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट खोली मैंने, माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 25, ठीक है, माइनस 1 माइनस 2y अपॉन 5। ये जो नेगेटिव साइन है सबको डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। सो दैट कम्स आउट टू बी योर आंसर। सो दिस इज हाउ आपको इस तरह के क्वेश्चन जो है सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट पे आते हैं अभी हम। नेक्स्ट में क्या है आपके पास कुछ नंबर्स हैं, जैसे 103 मल्टीप्लाइड बाय 103, तो बेसिकली ये क्या बन गया? 103 का होल स्क्वायर। तो मुझे ऐसे दो नंबर चाहिए जिसका सम 103 हो और जिसका स्क्वायर मुझे बहुत इजीली मालूम है। जैसे इस केस में मैं 103 को 100 प्लस 3 लिख के होल स्क्वायर कर सकता हूँ, ठीक है। इनफैक्ट मैं इसको 110 माइनस 7 का होल स्क्वायर भी कर सकता हूँ, ठीक है। करने को तो हम कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ पर 200 माइनस 97 का स्क्वायर भी कर सकते हैं, बट ये चीज़ें हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगी सॉल्व करनी। तो हमें क्या करना है, हमें नियरेस्ट ज़ीरो एंडिंग वाला हो या डबल ज़ीरो वाला हो, इस तरह के नंबर चेक करने हैं। तो 103 जो था 100 के करीब था, तो 100 प्लस 3 का होल स्क्वायर लिया। अब यहाँ पर हमारा क्या लगेगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर, और हमें आइडेंटिफाई करना है a क्या है आपका यहाँ पर, a इज इक्वल टू 100 और b की वैल्यू क्या है? डेट इज इक्वल टू 3। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये बन गया 10000, 4 टाइम्स 0 आ गया, प्लस 9 प्लस 600। सो योर आंसर कम्स आउट टू बी 10609। ये 103 का होल स्क्वायर आ गया, ठीक है। और क्वेश्चन करके देखते हैं। जैसे मेरे पास आ गया 94 का स्क्वायर। अब इसको आप 90 प्लस 4 का स्क्वायर भी सोच सकते हो, या फिर 100 माइनस 6 का स्क्वायर सोच सकते हो, ठीक है। अगर मैं 100 माइनस 6 का स्क्वायर सोचता हूँ तो a मेरा हो गया 100, b हो गया मेरे पास नेगेटिव ऑफ 6, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव ऑफ 6, ठीक है। 2ab हो गया ना, तो a स्क्वायर हो गया 10,000 प्लस नेगेटिव ऑफ 6 का स्क्वायर क्या हो गया? 36, और यहाँ पर आ गया माइनस 1200, कुछ इस तरह से, ठीक है। सो योर आंसर कम्स आउट टू बी 8836, ठीक है। इसको सॉल्व करने पे आपके पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैसे किया ये देखो, अगर देखा जाए ये 100 इधर और इधर 12, डबल जीरो को अगर मैं भूल जाए तो 100 माइनस 12 किया मैंने, सीधा 88 आ गया, ठीक है। और डबल जीरो लगा के प्लस 36 किया तो 36 लास्ट में लगा,
तो ये आपके पास 94 का स्क्वायर आ गया। कमिंग ओवर टू नेक्स्ट क्वेश्चन ना, जैसे मेरे पास आ जाए 185 मल्टीप्लाइड बाय 185 माइनस 115 मल्टीप्लाइड बाय 115, तो ये क्या बन गया आपके पास 185 का स्क्वायर माइनस 115 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी, जो कि क्या है ए माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय ए प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास ए की वैल्यू क्या है, ए इज इक्वल टू 185 और बी की वैल्यू क्या है मेरे पास, डेट इज 115। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 185 माइनस 115 मल्टीप्लाइड बाय 185 प्लस 115। ठीक है, तो 185 में से 115 गए तो 70 आ गए, और इन दोनों को ऐड करोगे तो 300 आ रहा है। दैट कम्स आउट टू बी योर 21,000 मतलब 21,000। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो हम आइडेंटिटीज को इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। ठीक है? अब देखो मेरे पास है एक क्वेश्चन है जिसमें 103 मल्टीप्लाइड बाय 107 है। ठीक है, अब इसको आप किस तरह से सोच सकते हैं। देखो अगर दोनों नंबर ऑड हो या दोनों नंबर इवन हो, इवन जैसे 104 मल्टीप्लाइड बाय 96, ये दोनों नंबर इवन है और ये ऊपर वाले दोनों नंबर क्या हैं, ऑड है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो पहले तो इन दोनों का डिफरेंस ले लो, 103 और 107 का डिफरेंस ले लो। पहला स्टेप है डिफरेंस लेना। तो डिफरेंस लिया कितना आ गया 4, 4 को हाफ कर दो। ठीक है, 4 को हमने हाफ कर दिया तो कितना आ गया 2। अब छोटा वाला जो नंबर है 103 और 107 में छोटा वाला कौन सा नंबर है, डेट इज 103, उसमें ऐड कर दो तो कितना बन गया मेरे पास 105। ठीक है, तो मैं 103 को कैसे लिखूंगा 105 माइनस 2 और 107 को कैसे लिखूंगा 105 प्लस 2, इस तरह से। तो मेरे पास ये आइडेंटिटी दोबारा से कौन सी बन गई, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसकी आइडेंटिटी है, डेट इज ए स्क्वायर, ये वाली। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको इस तरह से लिखूंगा 105 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, 105 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 11025 माइनस 4, दैट कम्स आउट टू बी 11021। तो ये आपके पास 103 मल्टीप्लाइड बाय 107 आ गया। इसी तरह से ये मेरे पास जैसे दो इवन वाला है, सॉरी यहाँ पर मेरे पास जैसे दो इवन नंबर्स हैं, अगर मैं इनको कंसीडर करता हूँ तो 104 और 96 में डिफरेंस कितना है, तो आप देखोगे 8 का डिफरेंस है। 96 प्लस 8 आपका 104 बनता है। ठीक है, 8 जो है नंबर लिख लिया, उसका हाफ करना है आपको, कितना आ जाएगा, डेट इज 4। जो छोटा वाला नंबर है उसमें ऐड कर दो 4, छोटे वाले नंबर में ऐड किया, 96 प्लस 4 क्या बन गया, डेट इज 100। तो मैं 104 को कैसे लिख सकता हूँ 100 प्लस 4, और 96 को कैसे लिख सकता हूँ 100 मतलब 100 माइनस 4। आपके पास दोबारा से आइडेंटिटी बन गई a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, डेट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, दैट कम्स आउट टू बी 100 मतलब 10,000 माइनस 16। इसको थोड़ा सा ऊपर कर दो। तो यहाँ पर माइनस 16, तो ये आपके पास आ जाएगा 4899। ठीक है, 9984। तो ये आपके पास आ गया 104 मल्टीप्लाइड बाय 96 का। तो आइडेंटिटीज आपको इस तरह से हेल्प करती हैं कि आपकी जो बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस हैं वो आपकी छोटी हो जाती है। ठीक है, और क्वेश्चंस करके देखते हैं हम। अगर आपके पास केस कुछ इस तरह से आ जाता है, जैसे आ गया एक और दूसरा इवन आ गया, जैसे 95 मल्टीप्लाइड बाय 96 आ गया,
ठीक है। तो अगर इसका डिफरेंस लेंगे 1 उसका होगा 0.5 हो जाएगा, ठीक है। तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा बन जाएगा, मतलब 95.5 माइनस 0.5, तो ये बन गया 95.5 प्लस 0.5। तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर तो लग जाएगा, बट डेट विल बी कॉम्प्लिकेटेड। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, हम प्रेफर करते हैं 100 माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय 100 माइनस 4। इसमें आइडेंटिटी अब कौन सी लगेगी, इसमें आइडेंटिटी लगेगी x प्लस ए मल्टीप्लाइड बाय x प्लस बी, जो कि क्या होती है एक्स स्केयर प्लस ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस ए बी। अगर हम इस सिचुएशन को कंसिडर करते हैं तो x की वैल्यू आपके पास क्या है, डेट इज 100, a की वैल्यू क्या है, डेट इज इक्वल टू 5, इनफैक्ट नेगेटिव ऑफ 5, और b की वैल्यू क्या है आपके पास, डेट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 4। तो मेरे पास 95 मल्टीप्लाइड बाय 96, जो कि बन जाता है 100 माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय 100 माइनस 4, ठीक है। तो डेट कम्स आउट टू बी एक्स स्केयर, मतलब x क्या है आपके पास 100 उसका स्केयर प्लस a प्लस बी, मतलब -4 -5 -4 इस तरह से आगे इनटू x, मतलब जो कि हमारा 100 है, ठीक है, प्लस 100 सॉरी 100 नहीं आएगा, अब a की वैल्यू क्या है, डेट इज नेगेटिव ऑफ 5 मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव ऑफ 4, ठीक है। तो ये आपके पास बन गया 10000 10,000 and -5 -4 that comes out to be negative of 9, तो negative of 900 प्लस 20, ठीक है। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं 10,000 में से 900 गए तो 9,100, ठीक है। तो 9,100 प्लस 20 डेट इज 9,120। तो ये आपके पास कैलकुलेशन आ गई 95 मल्टीप्लाइड बाय 96। अब हमारे पास एक सिचुएशन है जहाँ पर आपको x प्लस 1/x की वैल्यू दी गई है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 6 एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ठीक है। पहले यही करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, जो भी गिवन है उसको हमने क्या करना है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। स्क्वेयरिंग करेंगे तभी मेरे पास एक्स स्क्वायर की टर्म आएगी ना, तो मैंने x प्लस 1/x का होल स्क्वायर कर दिया और इज इक्वल टू 6 स्क्वायर कर दिया। यहाँ पर आइडेंटिफाई करो कि a क्या है, a आपका है x और b क्या है, डेट इज इक्वल टू 1/x, ठीक है। तो मेरे पास ये वाली जो टर्म है ये क्या बन जाएगी, डेट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय a मल्टीप्लाइड बाय b, डेट इज इक्वल टू 36, ठीक है। एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेट इज इक्वल टू 36। ये जो 2 है उधर की तरफ चले जाएगा, -2 बन जाएगा, इज इक्वल टू 34। सो दैट कम्स योर आंसर। इसका एक फर्दर पार्ट भी था जिसमें पूछा गया था, एक तो फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर था, दूसरा था एक्स रेस्ट पर 4 प्लस 1/x रेस्ट पर 4, ठीक है। रेस्ट पर 4 करने के लिए ये जो आपके पास टर्म आई है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 34, इसको आपने दोबारा से स्क्वेयरिंग कर लेना है। तो अगर मैं इसको स्क्वेयर करता हूँ, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो क्या आ जाएगा आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 34 का स्क्वायर। इसको इधर कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास a क्या है, डेट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और b क्या है आपके पास, डेट इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर a स्क्वायर क्या बन गया, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 सॉरी मल्टीप्लाइड बाय 1/x स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 34 का स्क्वायर। 34 का स्क्वायर क्या होता है, 1156, ओके।
तो आपके पास ये बन गया x रेस्ट पर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स रेस्ट टू द पावर 4, ठीक है, ये x स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया और इक्वल्स टू 1156 माइनस 2, सो योर आंसर कम्स आउट टू बी 1154। तो x रेस्ट पर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स रेस्ट पर 4 की भी वैल्यू आपके पास आ गई। तो यहाँ पर आपको देखने वाली बात ये है कि अगर आपके पास x प्लस 1 अपॉन एक्स आ जाए और आपको पूछा जाए, इसकी कोई वैल्यू दी गई है आपको, ठीक है, पर्टिकुलरली वैल्यू कोई दी गई है, p दे दी सपोज कर, और आपसे पूछा जाए कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर निकालना है, ठीक है, या एक्स रेस्ट पर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स रेस्ट पर 4 निकालना है, या फिर मैं इन जनरल कहूँ एक्स रेस्ट टू पावर 2n प्लस 1 अपॉन एक्स रेस्ट पर 2n निकालना है, ठीक है। तो आपने इसको स्क्वायर करते रहना है और आपके पास आंसर आता रहेगा, ठीक है। अब मैं जो नेक्स्ट सिचुएशन डिस्कस करने जा रहा हूँ उसमें आपके पास इस चीज़ की वैल्यू दी जाएगी और आपको x प्लस 1 अपॉन एक्स या x माइनस 1 अपॉन एक्स को निकालना होगा। चलो देखते हैं कैसे करते हैं हम। जैसे मेरे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 27। आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x plus 1 upon x and x minus 1 upon x। तो यहाँ पर आपको क्या करनी है चीज़ कि आपने x प्लस 1 अपॉन एक्स को ले लेना जिसकी वैल्यू हमें ढूंढनी है, ठीक है, उसका स्क्वायर कर देना है, ठीक है, जो हमें चीज़ ढूंढनी है उसका स्क्वायर कर लेना है, तो आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स मल्टीप्लाइड बाई बी। तो यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर डेट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी गई है, डेट इज 27। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 27 प्लस 2 डेट कम्स आउट टू बी 29। तो x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेट विल बी इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स। तो यहाँ पर लिख लेना आपने टेकिंग स्क्वायर रूट। तो आपके पास x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 29। ये याद रखना, ये प्लस माइनस का साइन लगाना ज़रूरी है। अब ये क्यों ज़रूरी है, मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। सपोज करो आपके पास x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है, ठीक है, तो x की क्या वैल्यू हो सकती है कि 4 आ जाए। x की वैल्यू अगर मैं 2 डालता हूँ तो 2 का स्क्वायर क्या आता है, 4 आता है, ठीक है, वेल एंड गुड है। पर लेकिन अगर मैं x की वैल्यू नेगेटिव ऑफ 2 डालता हूँ तो नेगेटिव ऑफ 2 का स्क्वायर भी आपके पास 4 आता है। मतलब x की जो दो वैल्यूज आएंगी वो कैसे आएंगी, एक तो नेगेटिव ऑफ 2 और पॉजिटिव ऑफ 2। इसको अगर इकट्ठा लिखना चाहूँ तो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ प्लस माइनस 2, ठीक है। तो जब भी हमें स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है, स्क्वायर रूट निकालते वक्त आपने प्लस माइनस का साइन हमेशा लगाना ही लगाना है। कमिंग ओवर टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। यहाँ पर हमने क्या फाइंड कर लिया, x प्लस 1 अपॉन एक्स, पर हमारा नेक्स्ट पार्ट में क्या था, हमें x माइनस 1 अपॉन एक्स भी फाइंड करना था। तो इसका मैंने स्क्वायर किया तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स मल्टीप्लाइड बाई बी, ठीक है। तो ये एक्स एक्स कैंसिल हो गया आपका, सो इट कम्स आउट टू बी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2, सॉरी नॉट प्लस 2, यहाँ पर आएगा आपके पास माइनस 2, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमें गिवन है, डेट इज 27। 27 माइनस 2 इज इक्वल टू 25। यहाँ पर क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट, ठीक है, यहाँ लिख रहे हैं ना टेकिंग स्क्वायर रूट। तो जो स्क्वायर रूट लेंगे क्या हो जाएगा, x माइनस 1 अपॉन एक्स डेट इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 25, डेट इज इक्वल टू प्लस माइनस 5। तो आपके पास x माइनस 1 अपॉन एक्स की भी वैल्यू आ गई। अब हम आते हैं नेक्स्ट टाइप के ऊपर। इन
इस टाइप में क्या है, आपको दिया जाएगा x प्लस वाई की वैल्यू आपको दी गई है, डेट इज समथिंग लाइक 12, और x मल्टीप्लाइड बाय y दिया गया है, डेट इज 32, और पूछा गया है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र की वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x प्लस वाई लेंगे और उसका स्क्र कर देंगे। तो x प्लस वाई का स्क्र की वैल्यू क्या होती है, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 2xy, ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab, है ना। तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या है, डेट इज गिवन एज 12, तो यहाँ पर 12 का स्क्र इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, हमें इसकी वैल्यू ढूंढनी है, ठीक है, प्लस 2 इंटू एक्स वाई की वैल्यू कितनी गिवन है, डेट इज 32, तो 2 इंटू 32, तो यहाँ से मेरे पास एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 144, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है 144 माइनस 64, दैट कम्स आउट टू बी योर 80। ठीक है, तो ये एक टाइप का क्वेश्चन है जिसमें आपके पास x प्लस वाई और x इंटू वाई की वैल्यू दी जाएगी और आपको एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र निकालना होगा। इसके साथ का एक और क्वेश्चन देखते हैं, इफ 3x plus 2y equals to 12 and xy is equal to 6, then find the value of 9x square plus 4y square। ठीक है, तो हम ये चीज़ उठाएंगे पहले, 3x plus 2y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर a क्या है आपका, डेट इज 3x, और b क्या है आपका, डेट इज इक्वल टू 2y, तो डेट स्क्वायर इज इक्वल टू 3x का होल स्क्वायर, पहले तो फॉर्मूला लगा लो आप, प्लस 2y का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a मल्टीप्लाइड बाय b। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, आपने वैल्यूज पुट करनी है, जैसे 3x प्लस 2y की वैल्यू क्या है 12, तो यहाँ पर मैंने 12 डाल दिया, 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बन जाएगा आपके पास 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, ठीक है, और इसी की हमें वैल्यू फाइंड भी करनी है, प्लस ये क्या है 2 3 6 6 2 12 12xy, ठीक है, और x इंटू वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है, दैट इज इक्वल टू 6, तो 12xy की जगह मैं 12 इंटू 6 लिख देता हूँ। तो यहाँ से मेरे पास 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू 144 माइनस 72, दैट कम्स आउट टू बी 72, so that is your answer। अब एक और टाइप का क्वेश्चन भी देखते हैं जिसमें आपको दिया गया है, अब क्या है, आपको कुछ इस तरह से की चीज़ दी गई है और हमें वापस ये निकालना है। एक एग्जांपल के साथ देखते हैं, एक 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 40 एंड xy इक्वल्स टू 6, ठीक है, then find the value of 2x plus y। हमें वो वाली टर्म देखनी है जो बिना स्क्वायर के है, ठीक है, उसको सबसे पहले हमें पकड़ना है, और यहाँ पर बिना स्क्वायर वाली टर्म कौन सी है, डेट इज 2x plus y, ये तो स्क्वायर वाली टर्म है, तो ये हमने उठाया 2x plus y और इसका स्क्वायर कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पर a क्या है, डेट इज इक्वल टू 2x, और b क्या है, आप डेट इज इक्वल टू y, तो ए स्क्वायर मतलब 2x का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाय 2x मल्टीप्लाइड बाय y। अब आपके पास आ जाएगा 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 टू 4 4xy। अब हम क्या करते हैं, वैल्यूज पुट डाउन कर देते हैं, तो मेरे पास किस किस की वैल्यूज गिवन है, जैसे मेरे पास ये 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू गिवन है, तो मैं यहाँ पर इसको 40 लिख देता हूँ, प्लस और xy की वैल्यू गिवन है, तो यहाँ पर मैं 4 इंटू 6 लिख देता हूँ, ठीक है, सो इट कम्स आउट टू बी 40 प्लस 24, दैट इज इक्वल टू 65। तो 2x प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू 64। तो यहाँ से मेरे पास टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, तो मेरे पास स्क्वायर रूट लेता हूँ तो आपके पास क्या आ जाएगा
2x प्लस वाई का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 64, कुछ इस तरह से। एंड दिस ये स्क्वायर है और ये स्क्वायर रूट है ना, ये आपस में न्यूट्रलाइज कर देंगे एक दूसरे को, तो मेरे पास आ जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 64, मतलब 64 किसका स्क्वायर होता है 8 का, तो 2x प्लस वाई की मेरे पास वैल्यू क्या आ गई, दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस 8। यहाँ पर हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं जो प्रूविंग का क्वेश्चन है, प्रूव दैट 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca that is equal to a minus b whole square plus b minus c whole square plus c minus a whole square। तो ऐसे क्वेश्चंस को अगर आपको सॉल्व करना है, ठीक है, ये तरीका देख लो, क्योंकि ये वाली जो ऐसा सिमिलर क्वेश्चन आगे जाके भी आएगा, ठीक है। एक आइडेंटिटी है, उसको प्रूव करने में ये वाला जो मेथड जो मैं अभी करने वाला हूँ, वो चीज़ वहाँ पर काम आने वाली है। तो मेरे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है जहाँ पर 2a स्क्वायर है, तो मैं 2a स्क्वायर को a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लिख लेता हूँ, 2b स्क्वायर को मैं b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिख लेता हूँ, और 2c स्क्वायर को मैं c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर लिख लेता हूँ, और माइनस 2ab एज इट इज, माइनस 2bc एज इट इज, माइनस 2ca एज इट इज। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, देखो यहाँ पर माइनस 2ab है, तो मुझे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ढूंढना है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। और फिर मेरे पास माइनस 2bc है, तो मुझे b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर ढूंढना है, तो यहाँ पर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर है मेरे पास। सिमिलरली मेरे पास लास्ट में क्या है, माइनस 2c है, तो मुझे c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर देखना है, ये रहा c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो ये जो सिमिलर कलर्स वाले हैं उसको मैं इकट्ठा कर लेता हूँ, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc प्लस c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ca। तो ये किस चीज़ का फॉर्मूला होता है, ये हमारे पास होता है फॉर्मूला a माइनस b का होल स्क्वायर, और ये क्या है फॉर्मूला हमारे पास, ये b माइनस c का होल स्क्वायर प्लस ये किस चीज़ का है, डेट इज इक्वल टू c माइनस a का होल स्क्वायर, ठीक है। सो डेट इज योर नथिंग बट योर RHS, ठीक है। बहुत इजी था, बहुत छोटा क्वेश्चन था, बस आपको देखने वाली नज़र चाहिए कि इसको सॉल्व कैसे करना है। कमिंग ओवर टू नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट प्रूफ, हमारे पास क्वेश्चन है, इफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca इक्वल्स टू 0, then prove that a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c। देखो ये क्वेश्चन में जो मैं रिजल्ट यूज करने वाला हूँ वो ऊपर वाला ये रिजल्ट यूज करने वाला हूँ, ठीक है, ये वाला ही रिजल्ट यूज करने वाला हूँ। तो इसलिए पहले आपको ये ऊपर वाला क्वेश्चन आना चाहिए। अब जो हमें गिवन है, अगर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो आपके पास क्या बन जाएगा, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca इक्वल्स टू 0। अब ये चीज़ देखो और ये ऊपर वाली चीज़ देखो, ये बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो इसका जो मैंने रिजल्ट निकाला हुआ है ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये सेम होगा, तो मैं इसका रिजल्ट सीधे सीधे यूज़ करने वाला हूँ। तो ये आपका बन गया a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस b माइनस c का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब कभी भी
पॉजिटिव नंबर के जो स्केयर्स होते हैं, ठीक है, अगर मैंने देखो ये तीन चीज़ों का स्केयर है, मतलब ये हमेशा तीनों चीज़ें पॉजिटिव होने वाली हैं, कुछ भी हो जाए ये तीनों हमेशा पॉजिटिव रहेंगी। मतलब अगर नेगेटिव 1 का मैं स्केयर करूंगा तब वो पॉजिटिव 1 ही बनने वाला है, ठीक है। अब तीनों चीज़ों को पॉजिटिव अगर है तो तीनों का सम तो हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, बट एक कंडीशन पे ये 0 हो सकता है। वो कब 0 होगा? अगर ये तीनों क्वांटिटीज जो हैं वो 0 के बराबर हो जाए। तो 0 का स्केयर प्लस 0 का स्केयर प्लस 0 का स्केयर इज इक्वल टू 0। एक ही सिचुएशन होती, एक ही कंडीशन होती है जिसमें ये स्केयर जो है इसका सम जो है 0 के बराबर होगा, कि जब ये तीनों 0 के बराबर होंगे। तो मतलब मेरा a माइनस बी जो है वो 0 के बराबर है, मतलब b माइनस सी जो है वो भी 0 के बराबर है, और c माइनस ए है वो भी 0 के बराबर है। यहाँ से मेरे पास आ गया कि a जो है डेट इज इक्वल टू b, और b जो है डेट इज इक्वल टू c, और c जो है डेट इज इक्वल टू a। और इन तीनों से मुझे पता चल गया कि a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c, और यही हमें प्रूव करना है।